आभार है, धन्यवाद है। आप लोग जो है इस सानिध्यम योग के माध्यम से योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में जुड़ रहे हैं। आज योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का 16वां भाग है, तो उसके पिछले उसको हम प्रारंभ करेंगे। आज समय भी थोड़ा विलंब हो गया है, तो आज का जो हमारा विषय था वो ये था कि जो मृदु, मध्य और अधिमात्र जो 3 तरह के योग में स्तर है वो किन योगियों की होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनसे जो अभी आपने पिछले सूत्र में आपने भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि का अध्ययन किया था। अब हम जो है अब इसके बारे में कि अब ये जिज्ञासा होती है कि समाधि का हमने उपाय प्रत्यय कर लिया, भव प्रत्यय कर लिया, ठीक है, तब एक समय में सबको समान रूप से अब ये भी प्रश्न उठना चाहिए कि एक समय में हमने बता दिया कि श्रद्धा कर लेते हैं, स्मृति, उपाय, यानी जो 5 उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करने के बाद शायद अगर सभी लोग करें तो संप्रज्ञात समाधि में अगर सब एक साथ पहुँचें तो क्या सबकी स्थिति एक तरह रहेगी? सब एक ही, मतलब सबका समान रूप से सिद्धि होगी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। उपाय प्रत्यय में अगर भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय तक योगी पहुंचता है या आप पहुंचते हैं, तो सभी की जो पहुंचने का स्तर होगा एक समान नहीं होगा, सबका समान अलग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति, हर व्यक्ति का बुद्धि विवेक अलग अलग है। वो अपने अपने क्रिया और कर्म से अभ्यास, विवेक और अभ्यास के द्वारा वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें तो उसी के उपलक्ष्य में अगला जो सूत्र है वो है 21वां जो सूत्र है, उसमें महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि तीव्र संवेगा नामा सन्नः, यानी कि तीव्र मतलब तेज, तीव्र मतलब ऊंचे, ठीक है। अगला जो सूत्र है तीव्र संवेगा नामा सन्नः, यानी कि तीव्र मतलब एक एक अर्थ को समझेंगे पहले, उसके बाद हम आगे इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तीव्र मतलब ऊंचे, और संवेग मतलब यहाँ पे विवेक और वैराग्य से लिया गया है। विवेक, संवेग मतलब यहाँ पे संस्कृत में जो है व्याख्याकारों के अनुसार जो है विवेक वैराग्य मतलब संवेग का जो अर्थ है वो विवेक वैराग्य से है। वैसे सामान्य इसका अर्थ देखा जाए, जो हम आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं, फिजिक्स की भाषा में इसका संवेग का अलग अर्थ होता है, और जो सामान्य साइकोलॉजी की भाषा में देखा जाए या जो सामान्य भाषा में इसका अर्थ समझा जाए, तो संवेग को शरीर मन की उत्तेजित अवस्था को कहते हैं। शरीर और मन की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। बात कुछ मिलती जुलती सी है, तो कौन सी उत्तेजित अवस्था है इसका जिक्र नहीं मिलता है संवेग के अर्थ में। बाकी जो संस्कृत के द्वारा जो संवेग है, इसका अर्थ जो महर्षि पतंजलि ने बताया है वो विवेक और वैराग्य से बताया है। इसका अर्थ हम विवेक और वैराग्य ही लेंगे। फिर आसन्न मतलब समीप, आसन्न मतलब समीप में, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि शीघ्र समाधि लाभ और समाधि फल प्राप्त होता है। समीप मतलब हम इसका इस सूत्र के अनुसार जो इसका अर्थ लेंगे समाधि लाभ और समाधि फल से। तो इसका जो अर्थ होगा वो ये होगा कि ऊंचे विवेक, अब देखिए, यानी कि संवेग यानी कि ऊंचे विवेक, वैराग्य और अभ्यास वाले योगियों को शीघ्र ही समाधि का लाभ और समाधि का फल प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये होगा। महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि ऊंचे विवेक वैराग्य वाले, ऊंचे विवेक वैराग्य और अभ्यास वाले, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊंचे विवेक वैराग्य और अभ्यास वाले योगियों को शीघ्र ही समाधि लाभ और समाधि का फल प्राप्त होता है। इसका ये अर्थ हुआ तीव्र संवेगा नामासन्न का। ये जो है हमारा 21वां सूत्र है।
अब इसके अर्थ को हम समझेंगे कि संवेग है। संवेग का मतलब विवेक, वैराग्य और अभ्यास, यानी कि जब तीनों आपका होना चाहिए। संवेग मतलब ऊंचे लेवल का होना चाहिए। ऊंचा लेवल जब बढ़ जाता है आपका, जब आप संप्रजात समाधि का अतिक्रमण कर जाते हैं, तो वहाँ पे भी वहाँ का जो स्तर है उसके बारे में महर्षि प्रतिभा कर रहे हैं कि वहाँ पे भी आपको क्या करना चाहिए। आपका जो अभ्यास है वो किसका अभ्यास है? योग के जो योग के जितने भी अनुष्ठान बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये अभ्यास तीव्र होना चाहिए, यानी कि इसमें थोड़ा सा भी टूट नहीं होना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद अभ्यास होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। अगर विवेक शून्य हो गए आप तो अभ्यास नहीं हो पाता है। विवेक अगर आपका नहीं है, विवेक को आप खो देते हैं, ज्ञान को खो देते हैं, साक्षी भाव को खो देते हैं अपने, तो वहां पे आपका अभ्यास जीरो हो जाता है। फिर जो है उसके बाद विवेक ऐसे नहीं टिकेगा। अब अभ्यास तभी बनेगा, अभ्यास और विवेक तभी बनेगा जब आपके अंदर वैराग्य रहेगा। वैराग्य नहीं रहता है तो ये कोई जो जितने भी तरह के योगियों की बात कहा है कि जितने भी तरह के आगे जो सूत्र में बताए हैं कि कितने तरह के योगी हैं, कितने तरह के सिद्धियां उनको प्राप्त होती है, तो जब तक ये तीनों नहीं मिलते हैं, अभ्यास, वैराग्य और विवेक, तब तक आप सिद्धियों को नहीं, संप्रजात समाधि यानी कि समाधि तक नहीं पहुंच पाते हैं, असंप्रजात समाधि तक। इसलिए अभ्यास वैराग्य बहुत ही जरूरी है। योग संबंधी अनुष्ठान करते रहना जरूरी है। आप ये मत समझिए कि आप जो है बहुत ऊंचे स्तर को प्राप्त कर चुके हैं तो आपको अभ्यास वैराग्य छोड़ देना चाहिए। आप बहुत ही हाई लेवल में पहुंच गए हैं, असंप्रजात समाधि तक पहुंच गए हैं, तब भी आपको अंतिम समय तक आपको अभ्यास और वैराग्य और विवेक, ये तीनों को नहीं छोड़ना है। कुछ योगी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अब सिद्धियां ही प्राप्त हो जाती हैं तो वो अपने आप को साधना के स्तर से हटा लेते हैं, फिर वो प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, फिर दिखावा शुरू कर देते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा योगी हो गया। भीड़ इकट्ठा होने लगती है उनके पास, लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है, देखना उनके पास लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो वो पहुंचा हुआ योगी नहीं होता है। क्योंकि जब तक जिस व्यक्ति ने मोक्ष को नहीं प्राप्त किया, जब तक उस परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, तब तक, और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो कभी प्रदर्शन नहीं करता है। फिर उसके लिए किसको करना, किसके लिए करना, फिर तो उसके लिए पूरी मानवता और जो तीनों ऐषणाएं हैं, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, ये जो तीनों ऐषणाएं हैं ना, वो भी तुच्छ लगने लगती है। और ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति का पूरा सृष्टि क्रम है, प्रकृति का जो पूरा विकास है, ये भी नाटक सा लगने लगता है। और जो सिद्ध नहीं है, जिनको ऐषणाएं हैं, अगर जिनके अंदर थोड़ी सी भी तीनों में से ऐषणाएं हैं, लोकेषणा, आजकल साधु संतों में देखिए कितनी बड़ी लोकेषणा छिपी हुई है। जिस सन्यासी के अंदर, जिस योगी के अंदर लोकेषणा हो, वो कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं पहुंच सकता है। वही पहुंच सकता है जो योग का अनुष्ठान करता है, जिसके अंदर लोकेषणा समाप्त हो गई, जिसके अंदर प्रकृति का प्रकृति जो जड़ है, इसके प्रति जो भाव है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यानी कि जो जड़ पदार्थ है, यानी कि जो प्रकृति से उत्पन्न जितने भी पदार्थ हैं, ये जो शरीर है, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जो इनके प्रति जो भाव बना रहता है कि ये मैं हूं, ये भी अटैक्शन समाप्त हो जाता है। फिर जो है यही भाव जो है फिर लोकेषणा। अब भाई जब सन्यासी हो जाता है, जब योगी हो जाता है, तो उसको जब सन्यास की दीक्षा दी जाती है, किसी भी सन्यासी तभी बनता है जो 3 व्रतों को उसको धारण कराया जाता है। जब सन्यासी बनता है कोई, तो उसे गंगा का जल लेकर के, वहाँ गंगा को साक्षी मान करके, सूर्य को साक्षी मान करके, आकाश को साक्षी मान करके, जितने भी देवी देवता जलचर स्थलचर में हैं, उन सबको साक्षी मान करके, यही जो है, यही सन्यास की दीक्षा दी जाती है कि तुम जो है
लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, इन तीनों ऐषणाओं से मुक्त रहोगे, तभी तुम संन्यास के असली हकदार हो। अगर योगी संन्यास में पहुंच करके इन 3 ऐषणाओं में फंसा हुआ है तो उसको योग ये समाधि की सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वहां पे विवेक तो काम किया नहीं, विवेक खत्म हो जाता है जब ऐषणा आ जाती है। तो जब विवेक समाप्त होता है तो अभ्यास करने का मन नहीं करता है, फिर व्यक्ति आलसी हो जाता है। योगी होने के बाद भी आलस उत्पन्न होने लगता है, कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है वहां पे जब ऐषणा छा जाती है। ऐषणा भी थोड़ी सी भी आ गई, सन्यासी के लिए ऐषणा है। हम सब मनुष्यों के लिए तो ये प्रकृति थी, चित्त था, मन था, इंद्रियां थीं, कर्मेंद्रियां थीं, ये आम हम जैसे लोगों के लिए, हम तुच्छ जैसे लोगों के लिए है। जब कोई योगी उस अवस्था में पहुंच जाता है, जब कोई सन्यासी उस अवस्था में पहुंच जाता है, तो महर्षि पतंजलि उसकी बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि इन ऐषणाओं को छोड़ो। मगर योगी क्या है, आजकल के योगियों को देखिए, सभी योगी जो है इन 3 ऐषणाओं में लिप्त हैं। अगर पुत्रेषणा को छोड़ दिया, इस वाले पार्ट को तो छोड़ देता है, बड़ा मजा आता है, घर परिवार को छोड़ देता है, पुत्र पुत्री पैदा करने के लिए छोड़ देता है, और दुनिया समझती है कि अब तो इसने पूरे संसार को छोड़ दिया, ये तो इसका तो कुछ ही नहीं है। मगर 2 ऐषणा तो रहती है, एक तो लोक ऐषणा, लोक में उसका यश हो, उसको सब लोग जाने, सब लोग पहचाने उसको, उसकी वाहवाही हो, उसके पैरों पे गिरे लोग, इस तरह का उसके अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। अपने आगे, अपने ज्ञान के आगे, अपने विवेक के आगे, अपने जो उसका पूरा धन धान्य है, जो उसका पूरा साम्राज्य है, उसके आगे वो न किसी को समझता है, न ही किसी को बढ़ने देता है। वो उसके अंदर ऐसा आ जाता है। और ये ऐषणा और लोकेषणा और वित्तेषणा, ये 2 के कारण जो है पूरे दुनिया पे साम्राज्य स्थापित करने की सोचने लगता है योगी। और यही इस तरह का योगी जो होता है वो पूर्ण योगी नहीं होता है महर्षि पतंजलि के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये चीज, अगर ये तीनों नहीं है, अब विवेक, वैराग्य और अभ्यास, तो उसको क्या होगा, उसको शीघ्र समाधि नहीं प्राप्त हो पाएगी। अब एक बात आ गई, लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। तो एक संत हैं आधुनिक समय में, उनके बारे में जरूर आप लोग जानिए। एक हैं स्वामी राम सुखदास जी, बहुत ही अद्भुत संत हुए हैं। इनके बारे में पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि ये तीनों ऐषणाओं से मुक्त थे आधुनिक काल में। ऐसे संत बड़ा ही दुर्लभ हैं। इनकी एक पुस्तक आती है, एक संत की वसीयत। उस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, इस पुस्तक का आप अभ्यास जरूर करें, इस पुस्तक को आप जरूर जानें। एक मिनट, थोड़ी सी ये लोग कॉल कर देते हैं, इसलिए गड़बड़ा जाती है। ठीक है, तो अब जो है मैं बात कर रहा था कि स्वामी राम सुखदास की एक बुक है, उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है, एक संत की वसीयत। एक उस संत की वसीयत में उसमें पूरी तरह से जला दिया है, कहीं लेस मात्र भी नहीं दिखता। आजकल के जो संत हैं, उनकी चड्डी और उनके चड्डे जो पहनते थे, उनके लंगोट जो पहनते थे, उनको भी संग्रहालय में रखा जाता है। वो सन्यासी की कैटेगरी में नहीं आता है, वो योगी की कैटेगरी में नहीं आता। ये बताओ आप, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि हुए हैं, उनका कहीं संग्रहालय है तो बता दो आप, उनके कहीं लंगोट है, उनकी कहीं कुटिया स्थित है तो आप बता दो। किसी की नहीं मिलती है। महर्षि, यहाँ तक कि महर्षि हिरण्य की भी नहीं मिलती है कहीं पे। महर्षि हिरण्य के माँ बाप का पता नहीं है, महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान का पता नहीं है, उनके भी माँ बाप का पता नहीं है। तो ये योगी हैं। योगी ये शायद इसीलिए महर्षि पतंजलि इसी कैटेगरी के योगी थे, क्योंकि इन्होंने अपना कोई महल नहीं खड़ा किया,
इन्होंने अपना कोई अस्तित्व नहीं खड़ा किया। इन्होंने ये तो जो परंपरा आई है, ये जो पाश्चात्य जगत की है, हमारे ये दर्शन का नहीं है, हमारे योग का नहीं है। हमारे योगी तो कहते हैं कि तीनों ऐषणाओं से मुक्त हो जाओ। पुत्रेषणा जो है केवल दिखावा बन जाती है, वो वही पूरी दुनिया को भ्रमित कर रखा है एक योगी के लिए, एक सन्यासी बनने के लिए। और पूरी दुनिया इसी में भ्रमित है कि ये तो पुत्रेषणा से पूरी तरह से मुक्त है, मगर जो 2 ऐषणाएं हैं ना उसमें सब कुछ पूरा कर लेता है वो। उसको लोकेषणा हो गई है, सब कुछ दिखाना चाहता है। जब सब कुछ दिखाना चाहता है तो सब आकर्षित होकर के आ ही जाएगा और उसमें आकर के भंग कर ही देता है। वित्तेषणा, उसको धन का इतना बड़ा आकर्षण है कि धन के लिए किसी व्यक्ति को भी नष्ट करने पे तुल जाता है, उसके अंदर इतना ऐसा भाव छा जाता है। तो ये इस तरह की बात उन्होंने इस सूत्र में कहा है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य में, अभ्यास विवेक और वैराग्य को लेकर के चलें तो हम तीव्र जल्दी ही समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, आप लोगों के पास समय है तो मैं दूसरे सूत्र को पढ़ूं, नहीं तो फिर, क्योंकि ये थोड़ा आज का ये जो अगला सूत्र है इसमें थोड़ा सा और भी थोड़ा सा इसको जटिल तरीके से बताऊंगा। बहुत अच्छा इसकी व्याख्या है। तो इसमें 9 हाँ ठीक है, इसमें 9 सूत्र है। अभी तो आपने 22वां सूत्र हाँ 22 जो सूत्र है वो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि फिर इसके साथ समझ लेंगे ना तो फिर बहुत अच्छे तरह से समझ लेंगे इसको। ठीक है ना? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला जो सूत्र है हमारा, अब ये बात समझ में आएगी। जो ये सूत्र है, अब एक बात और इस सूत्र का मैं छोड़ रहा था, उसको अब समय है तो बता देता हूँ। अब इसमें बात कही गई थी समाधि लाभ, यानी कि शीघ्र समाधि लाभ की प्राप्त होती है। तो जब समाधि लाभ मिलता है, समाधि का लाभ प्राप्त होता है, तो वो क्या क्या होता है? समाधि में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसे कौन कौन सा लाभ होता है, ये पिछले वाले 21 का सूत्र बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था इसलिए उसको कट कर दिया, मैं उस व्याख्या को नहीं मैं बताया। तो मैं बता देता हूँ उस व्याख्या को, 5 मिनट में आप समझ जाएंगे। तो जो समाधि का जो फल होता है वो क्या होता है? समाधि जब आप अभ्यास विवेक और वैराग्य का जब आप अभ्यास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो आपको विवेक की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा वीर्य जो ये 5 उपाय हैं वो भी आपको उसके साथ साथ प्राप्त होते हैं। और कम समय में, बहुत ही अल्प समय में कहते हैं कि यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसका फल बता रहे हैं कि ये जो 5 उपाय बताए थे ना, ये इसी सूत्र की व्याख्या हम कर रहा हूँ, जो 21वां सूत्र है। फिर इसमें समाधि का समाधि का लाभ और समाधि का फल, समाधि का फल इसमें बताया, व्यास भाष्य के अनुसार बता रहा हूँ आपको। ठीक है? तो जो समाधि का फल उन्होंने बताया कि समाधि प्राप्त होने के बाद क्या आपको मिलता है, क्या फल की प्राप्ति होती है। तो उसमें ये कहा है कि आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, हम जान जाते हैं कि आत्मा क्या है। ठीक? फिर उसके बाद कहते हैं कि क्लेशों का नाश हो जाता है, जो 5 क्लेश हैं उन क्लेशों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। फिर जो अगला जो बात कह रहे हैं, जो अगला जो फल हमें प्राप्त होता है, वो जन्म मरण रूपी बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम बार बार जो जन्म लेने का जो क्रम चल रहा है, उस क्रम से हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। ये जो उपाय प्रत्यय का अभ्यास करने से, ये समाधि का अभ्यास करने से, विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक करने से। फिर अगला जो स्टेप है, वो जो फल है, वो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। और जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो फिर आनंद की अनुभूति होती है। इतना हमें फल मिलता है। ये 6 प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं। एक तो आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, क्लेशों का नाश होता है, फिर जन्म मरण रूपी जो बंधन है उससे हम छूट जाते हैं। फिर जो एक और छूट गया था, आदि व्याधि जो हमको रोग पीड़ा है वो भी नष्ट हो जाती है। फिर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। फिर जो है आनंद की अनुभूति है, फिर हम उस आनंद में लीन हो जाते हैं। इस आनंद के लिए पूरी दुनिया पागल है, उस आनंद को हम लेने लगते हैं, अनुभूत करने लगते हैं। तो इतना फल प्राप्त होता है इस समाधि से। चलिए अब हम अगले सूत्र पे चलेंगे। तो अब
हम बात करेंगे जो तीव्र 22वां सूत्र। अब 22वां सूत्र को बताने से पहले थोड़ा सा इसकी एक भूमिका बता दूं तो आपको और समझ में आएगा। इसमें ये कहते हैं महर्षि पतंजलि कि योगाभ्यासियों के संस्कार और प्रकृति के अनुसार तीव्रता, शिथिलता और न्यूनता का होना स्वाभाविक है। ये कहते हैं कि योगाभ्यासियों के संस्कार, जैसे संस्कार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप तप करते हैं तो सबके तप करने का तरीका अलग अलग होता है और उसके संस्कार हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसका संस्कार बनता है। किसी का मध्य होता है, किसी का एकदम निम्न होता है, किसी का एकदम उच्च लेवल का होता है। तो इस तरह का जो संस्कार, जो अभ्यास का जो स्वाभाविक मृदु, मध्य और अधिमात्र जो स्तर होता है, इसके आधार पर 9 प्रकार के स्वरूप को बताया गया है। 9 प्रकार का मतलब किस योगियों का जो स्तर है वो बताया गया है। 3 जो अभी जो पढ़ेंगे, मृदु, मध्य और अधिमात्र, इसके अनुसार जो है जो समाधि का स्तर 9 प्रकार योगियों को बताया गया है। ये जो 3 मृदु, अब अगला सूत्र पढ़ देते हैं तो आपको और क्लियर होगा। तो अगला सूत्र है मृदु मध्य अधिमात्र तत्वात् ततो अपि विशेषः। अभी किसमें इन्होंने कहा है मृदु मतलब निम्न, मतलब बीच वाला, मध्य वाला, ठीक, और अधिमात्र मतलब उच्च स्तर वाला, तीव्र स्तर वाला, इसकी बात उन्होंने कहा है। फिर ततो अपि मने उससे, विशेष मने शीघ्र, या मतलब समाधि लाभ होता है, यानी कि विशेष मतलब विशेष भी ले सकते हैं। तो इसके हम अर्थ को समझ लेंगे तो फिर ऊपर वाली जो बात कही उसकी व्याख्या करेंगे। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि मृदु, मध्य और उच्च स्तर वाला होने से उससे भी विशेष, यानी कि उससे भी शीघ्र समाधि लाभ प्राप्त होती है। यानी कि जो मधु है, मृदु है, मध्य है और उच्च स्तर वाला, ये जो 3 स्तर वाला होता है उससे भी विशेष समाधि का लाभ होता है। अब जो बात मैं कर रहा था कि जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उसके संस्कार बनते हैं और प्रकृति के अनुसार कभी निम्न हो जाता है जो समाधि का जो अभ्यास है, कभी मध्य हो जाता है, कभी तीव्र हो जाता है। मतलब ये स्वाभाविक है, ये सबका होता है। जब उच्च स्तर में पहुंचे हुए व्यक्ति की बात बता रहे हैं तो उसके आधार पर भाष्यकारों ने, उसके आधार पर जो योग के भाष्यकार जितने भी हुए हैं उन्होंने 9 प्रकार के स्तर को बताया है। उन्होंने 9 प्रकार के स्तर को बताया है कि ये 9 प्रकार के स्तर उनमें पाए जाते हैं। जब कब पाए जाते हैं? जब विवेक, वैराग्य और अभ्यास के आधार, विवेक, वैराग्य और अभ्यास के आधार पे ये मृदु, मध्य और अधिमात्र, ये जो 3 प्रकार के जो स्तर हैं, जो 3 प्रकार के जो स्तर बताए हैं अभी जो अगले सूत्र में, उसके आधार पे योगियों की स्थिति जो है 9 प्रकार की बताई गई है कि 9 प्रकार के जो स्तर हैं, इस स्तर से यह स्तर होता है मृदु, मध्य और अधिमात्र को लेकर के। तो हम पहले स्तर को पढ़ेंगे कि पहला स्तर क्या है योगी का। पहले मतलब मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये तो रहा। अब इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसकी व्याख्या को समझते हैं तो हम 3 चीज़ों को लेंगे। वही व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है जिसके अंदर अभ्यास होगा, विवेक होगा और वैराग्य होगा। ये 3 अगर नहीं रहते हैं तो उस कोई भी योगी है उसका कोई स्तर नहीं बनता है, न निम्न बनता है, न मध्य बनता है, न तीव्र बनता है। मृदु, मध्य और अधिमात्र, ये तीनों कब बनेंगे? जब आपका अभ्यास होगा, विवेक होगा और वैराग्य होगा। अगर ये तीनों नहीं है तो तीनों का जो स्तर है वो नहीं बनेगा। तो पहला जो स्तर कैसे होता है? पहले स्तर का योगी कौन होता है, निम्न स्तर का योगी कौन होता है, इसको समझेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर
ये बात अब समझ में आएगी आपको। अगर अभ्यास भी मृदु है, विवेक भी मृदु है और वैराग्य भी मृदु है, मतलब निम्न है। अगर आपका अभ्यास भी एकदम निम्न कोटि का है, निम्न मतलब निम्न स्तर वाला है, विवेक भी एकदम निम्न स्तर वाला है और वैराग्य भी एकदम नीचे स्तर वाला है, निम्न स्तर वाला है, तो वो उस योगी को जो है समाधि प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत काल लग जाते हैं, बहुत ही तप करना पड़ता है, फिर उसे बहुत ही साधना करनी पड़ती है। अगर जिसके क्या होते हैं, जिसके अभ्यास भी एकदम निम्न कोटि का होता है, वो करता ही नहीं है। एक बार समाधि में संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लिया तो समझता है कि मैं योगी हो गया। अब कोई कुछ किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को पूर्ण तरह से एकदम सिद्ध गुरु घोषित कर देता है वो। फिर वो उसके आगे सब कुछ हो जाते हैं, जितने भी ब्रह्मा से लेकर के और महर्षि पतंजलि तक योगी हुए हैं, सब उसके आगे जीरो हो जाते हैं। उसके अंदर अहंकार अभी गया नहीं, फिर अहंकार चला आता है, इंद्रियों का फिर प्रकृति का जो अस्तित्व है उसके अंदर फिर आ जाता है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि निम्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जो है ये तो पहले स्तर का जो योगी है वो इसकी बात कहे। फिर दूसरे स्तर का जो दूसरा भाग है, जो 9 भाग बताए हैं व्याख्याकारों के अनुसार, विवेक वैराग्य और अभ्यास के आधार पर योगाभ्यासियों के गुण मुख्य स्वरूप के बारे में। तो अब दूसरा जो स्वरूप है योगियों का, उसमें क्या होता है, अब हम उसको समझेंगे। उसमें क्या होता है कि मृदु वैराग्य होता है, मतलब निम्न वैराग्य होता है, और मध्य विवेक होता है, और मध्य अभ्यास होता है। अगर आप दूसरे स्तर में कौन होता है कि जिसका मध्य अभ्यास हो, मध्य विवेक हो और निम्न वैराग्य हो। अगर मान लीजिए आप साधना में समाधि तक पहुँचे हुए हैं, उसकी क्या स्थिति है, तो उसमें स्थिति ये बन जाती है कि आपका जो वैराग्य है एकदम निम्न हो जाता है और अभ्यास है वो मध्य रहता है, और जो विवेक है वो भी मध्य कैटेगरी में आ जाता है। मगर जब तक वैराग्य नहीं है तब तक आप मध्य की कैटेगरी में अभ्यास करें तब भी, या निम्न के कैटेगरी में विवेक, मध्य की कैटेगरी में विवेक रखें तब भी क्या फल प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उसको क्या होता है, पूर्व काल से कुछ न्यून समय लगता है। ठीक है, यानी कि पूर्वोक्त काल से, यानी कि इसको बहुत अधिक काल लगता है, उससे थोड़ा सा कुछ मतलब, यानी कि पूर्वोक्त काल से मतलब इस काल से थोड़ा सा कुछ न्यून, इतनी बात कहते हैं कि इससे थोड़ा सा न्यून। जो बहुत अधिक की बात कहा है, अधिक काल लगता है, यानी कि अधिक से थोड़ा सा न्यून, इतनी बात कह रहे हैं दूसरे प्रकार के योगियों के। फिर उन्होंने कहा है कि तीसरा जो होता है, तीसरे में चलते हैं हम। तीसरे प्रकार का जो योगी होता है उसका जो वैराग्य होता है वो मृदु, वैराग्य मृदु हो, विवेक तीव्र हो और अभ्यास तीव्र हो। विवेक तीव्र हो, अभ्यास तीव्र हो और वैराग्य क्या हो, एकदम निम्न हो। अब ये समझिए कि जिसका विवेक तीव्र हो और अभ्यास तीव्र हो वो खूब आसन करता है, खूब प्राणायाम करता है, खूब अभ्यास एकदम उच्च लेवल का हो। फिर कहते हैं कि और दूसरा क्या है, और विवेक भी उसका मतलब एकदम हाई लेवल का हो। ठीक है, मगर क्या हो, वैराग्य अगर उसका एकदम निम्न लेवल का है तो भी वो क्या होता है, उसका उन्होंने बताया कि मतलब पूर्व काल से कुछ और न्यून हो जाता है। जो पहले वाला जो दूसरा अभ्यास था, दूसरे प्रकार के योगियों में था, उससे कह रहे हैं कि कुछ और न्यून हो जाता है और उसे कुछ और न्यून काल हो लगते हैं उसको प्राप्त करने में, समाधि को प्राप्त करने में। तो कोई ऐसे योग को नहीं पाता है। अब तो आजकल लोग मतलब कि आसन का अभ्यास करते हैं तो अपने आप को घोषित कर देते हैं कि मैं योग गुरु हूँ, मैं बहुत बड़े योगी हूँ, तो वो योगी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हाँ, व्यायाम के मतलब मास्टर माने जा सकते हैं। योग का मास्टर तो महर्षि पतंजलि ये कहते हैं
योग का मास्टर तो वही हो सकता है जो जिसके अंदर क्या हो, यानी कि तीनों बराबर हो। अभी बताएंगे इसको, पहले अब एक एक को समझते चलते हैं। फिर जो चौथे प्रकार का जो योगी है उसके बारे में कह रहे हैं। उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर मध्य वैराग्य हो, यानी कि मध्य स्तर का वैराग्य हो, मृदु विवेक हो, विवेक उसका क्या हो, एकदम निम्न हो, और अभ्यास भी एकदम निम्न हो। विवेक और अभ्यास दोनों निम्न कैटेगरी का हो, और वैराग्य एकदम हाई लेवल का हो। जैसे आजकल देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अब मतलब कि ना ही अभ्यास करते हैं, ना ही कोई विवेक उनके अंदर काम करता है। ठीक है, बहुत से लोगों को देखा होगा, विवेक मतलब कि उनका ज्ञान शून्य होता है, वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं होता है, और अभ्यास खूब जम के करते हैं। अभ्यास भी एकदम नीचे स्तर का, एकदम अभ्यास भी नहीं करते हैं, और ना ही उनकी बुद्धि काम करती है, विवेक उनका काम नहीं करता है। और उनके अंदर वैराग्य खूब होता है। वो वैराग्य कहाँ से आया होता है कि किसी को देख के आ जाता है, या कोई घर में मर गया, कोई छोड़ के भाग गई कोई लड़की, या कोई पत्नी छोड़ के भाग गई, तो उनको वैराग्य हो जाता है। तो उसकी बात जो चौथे स्तर का है उसके बारे में कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि वो जो पूर्वोक्त यानी कि कुछ मतलब अधिक काल का जो समय है उससे कुछ न्यून लगता है, यानी कि उसको हम कहें तो जो द्वितीय स्तर में जो था पूर्वोक्त काल से कुछ न्यून, वो उसको द्वितीय स्तर का लाभ मिलता है, यानी कि चौथे जो स्तर का वैरागी मतलब कि योगी है। और फिर जो है जो मध्य पांचवें स्तर का जो योगी है उसमें कह रहे हैं कि पांचवें स्तर का योगी जो होता है वो कैसा होता है, उसको भी देख लीजिए। जिसका वैराग्य तो मध्य स्तर का हो, मध्य विवेक हो, और मध्य अभ्यास हो, तीनों जो है मध्य स्तर का हो। विवेक भी मध्य हो, अभ्यास भी मध्य हो, और वैराग्य भी मध्य हो। तो कहते हैं कि कुछ और न्यून काल लगता है इसको, जो ऊपर वाला है उससे कुछ और न्यून काल लगता है। ये भी अभी मतलब संतुष्टि के रूप में नहीं है। ये जो पांचवें स्तर का जो योगी है ये भी संतुष्ट नहीं है, अपने आप को कर पा रहा है, यही मतलब चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि मध्य वैराग्य है, बीच वाला वैराग्य है, इधर का उधर है, अभी इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। और मध्य विवेक है, विवेक भी उसका स्थिर नहीं है, दोनों तरफ चल रहा है, और अभ्यास भी उसका दोनों तरफ है, एक तो संसार की तरफ है और एक तो अपने तरफ है। तो अगर इस तरह का व्यक्ति जो है वो किस स्तर का होता है, वो सीधे जो है द्वितीय स्तर तक पहुंच जाता है। द्वितीय स्तर यानी कि अधिक काल वाले से थोड़ा सा न्यून समय लगता है उसको, यानी कि सभी जो है ना पहले और दूसरे में ही सब, तीसरे तक ही सब खत्म है। फिर जो छठवें स्तर का जो योगी है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो मध्य जिसका वैराग्य तो मध्य हो, विवेक तीव्र हो और अभ्यास तीव्र हो। थोड़ा सा इसमें बढ़ गया स्तर, अब इसमें क्या हो गया, वैराग्य मध्यम स्तर का हो गया और विवेक तीव्र काम कर रहा है, अभ्यास भी बहुत तीव्र है योगाभ्यास, मगर क्या है वैराग्य जो है ना वो आगे पीछे हो रहा है। यानी कि घर को छोड़ दूं कि जंगल में चला जाऊं या पहाड़ पे चला जाऊं, इस स्तर की स्थिति बनी हुई है उसके अंदर। तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि उसकी भी जो स्थिति है वो मतलब कि कुछ और मतलब जो पहला जो है कुछ मतलब पूर्वोक्त काल से कुछ न्यून ही रहेगी, मतलब वो भी अभी संतुष्टिदायक नहीं स्तर है अभी, वो भी मतलब अभी एक तरह से समझिए जो तीसरा स्तर है उससे भी नीचे स्तर है ये, मतलब वो भी अभी पहुंचने वाला नहीं है। फिर जो है सातवां जो योगी का स्तर आता है उसमें कह रहे हैं कि जिसका तीव्र वैराग्य हो और निम्न अभ्यास हो और निम्न विवेक हो, जिसका निम्न विवेक हो गया, विवेक हो गया, अगर वो तीव्र वाला बहुत मतलब एकदम हाई पावर वाला वैराग्य ले रखा है तो भी वो मतलब कि
योगी की कैटेगरी, मतलब वो समाधि के स्तर को नहीं प्राप्त करता, यानी कि वो भी तृतीय स्तर के समान ही, यानी कि तृतीय स्तर का मतलब कि न्यून से कुछ और न्यून, जो मतलब कि जो पहला स्तर है उससे कुछ और थोड़ा सा, मतलब 1 पॉइंट 1 2 3, यानी कि वो समझिए कि वो किस स्तर में है अभी, दूसरे स्तर पे है अभी वो। ठीक है, फिर जो है जो 8वां स्तर आता है योगी का, वो जो है उसमें क्या होता है कि तीव्र वैराग्य तो होता है, फिर मध्य विवेक, मध्य अभ्यास होता है। यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा है, बात बढ़ी है, मगर उसमें क्या होता है कि वो भी संतुष्टिदायक नहीं होता है, क्योंकि अभी ये भी पूरा नहीं हुआ। अपने आप को ये समझ लें कि मेरे पास तीव्र तो वैराग्य हो गया, तो मैंने सब कुछ वैरागी छोड़ छाड़ करके सब यहाँ वहाँ से भाग करके मैं यहाँ आ गया, ठीक है। मगर उसमें क्या होता है, विवेक अगर मध्य पड़ जाता है और अभ्यास अगर मध्य स्तर का हो जाता है, तो भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, वो भी न्यून की ही कैटेगरी में होता है, वो भी संतुष्टिदायक नहीं होता है, वो भी एक कोई स्तर नहीं होता है। मगर आज होता क्या है कि योगी इसी स्तर को, ये जो 9 स्तर, जो 8 स्तर हैं, इसी स्तर पे बन करके अपने आप को समझ लेता है कि मैं पहुंच गया हूं, मगर वो न्यून होता है, समय बहुत लगता है, टाइम बहुत लगती है, फिर उसको बहुत बार अभ्यास और वैराग्य और विवेक की आवश्यकता पड़ती है। फिर जो 9वां स्तर है उसमें बात बनती है, उसमें जो है क्या होना चाहिए, तीव्र वैराग्य होना चाहिए, तीव्र अभ्यास होना चाहिए और तीव्र विवेक होना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर इस स्तर का कोई योगी है तो वो अल्प काल में, मतलब बहुत ही कम समय में समाधि को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। असंप्रज्ञात समाधि तो पहले से लगी हुई है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो कैवल्य की बात महर्षि पतंजलि ने किया हुआ है, उस कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। अगर किसी योगी का तीव्र वैराग्य हो गया, तीव्र अभ्यास हो गया और तीव्र विवेक हो गया, यानी कि तीनों को छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। आजकल योगी तो एक ही को पा लेते हैं तो योगी घोषित कर देते हैं। योगी तब तक अपने आप को मान के रखिए कि जब तक आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक आपका अभ्यास जो है, अभ्यास का मतलब ये नहीं कि आसन और प्राणायाम, आसन प्राणायाम से ऊपर की चीज वो क्रिया योग में आपको बताएंगे, तो ऊपर उसका अभ्यास करना है। चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाएं, यानी योग के जो अष्टांग योग हैं, धारणा ध्यान समाधि, इसका अभ्यास करना है। तो जब इस स्तर तक आप जब तीनों स्तर को जब आप पार कर लेते हैं, जब तीनों स्तरों का अतिक्रमण कर लेते हैं, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो है ये रहा, मतलब आज का जो विषय था, जो योगियों का मृदु, मध्य और अधिमात्र, मतलब कि निम्न, मध्य और तीव्र, ये 3 जो स्तर था, उसके आधार पे अभ्यास और विवेक का जो स्तर हमने बताया था, कि उसके आधार पे जो योगियों के जो 9 प्रकार थे, वो आपको हमने इसमें बताया। इसको आप लोगों ने समझा भी होगा। और आज का जो विषय है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ नहीं समझ में आया है, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, तो आप उसको बताएं, उस संदेह को दूर किया जाएगा। बुक तो देखिए बहुत से लेखक है, मतलब हैं। एक तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है ना मुझे मैसेज करिएगा, मैं सभी जितने भी घरण्य संहिता है और जो योग दर्शन है उसको लिख करके मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं एक दिन सोचा था कि ग्रुप में डाल दें, तो चलिए आज मैं देखता हूँ, आज सोचूंगा कि सब ग्रुप में भेज दूंगा मैं सभी के लिए, सारी पुस्तकों का जितना आपको चाहिए, नहीं तो पर्सनल हम आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ग्रुप में आपको डाल देंगे तो आप उसको लेकर के आप लोग खरीद लीजिए तो सही रहेगा। ठीक है, पढ़ सकते हैं। अगर हाँ, पतंजलि योग प्रदीप में भी मिलेगा और व्यास भाष्य में भी मिलेगा। ठीक है ना? ये हाँ, ये उसमें आपको मिल जाएगा। पतंजलि योग प्रदीप में भी सभी तरह के जो स्तर हैं योगियों के, उसमें
उसमें जो है व्यास भाष्य है, इसलिए उसमें है। जहाँ पे भी व्यास भाष्य होगा वहाँ पे इसकी व्याख्या की हुई है, ठीक है ना। हाँ हाँ, और कोई आपका आप लोग का प्रश्न है? समझ में आ गया ये बात? नौ भेद जो है, नौ भेद सुनिए, नौ भेद जो है ना, वो एक ध्यान रखिए कि नौ भेद जो है वो मैंने जो बताया है विवेक वैराग और अभ्यास के आधार पे बताया गया है, ठीक है। ये योगाभ्यासियों का जो, ठीक है ना, वो विवेक वैराग्य, वो जो पिछले वाला 21 नंबर का सूत्र है उसको उसको जोड़ करके ये बनता है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो फिर हाँ, अभ्यास, विवेक वैराग्य और अभ्यास है ना, तीनों। हाँ हाँ हाँ, तो ये तीनों होना चाहिए। अब वो स्तर को आप पार कर चुके हैं पहले, ठीक है। अभी इसमें तीनों को लेते हैं, ठीक है। और जो जो हाँ 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 हाँ, अलग अलग होगा सबका, अलग अलग, सबका अलग अलग अनुभूति होगी। हाँ 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 हाँ, वो संवेग के बारे में, संवेग का जो अर्थ उन्होंने बताया है, जो संवेग का, नहीं नहीं, अब वहाँ पे ना, अब वो जो संवेग का जो उन्होंने अर्थ बताया है ना, वो संवेग का जो उन्होंने अर्थ जो लिया है वो जो है अभ्यास और वैराग्य और विवेक से लिया है, ठीक है ना। हाँ, तो अब उसी उसी सूत्र को लेकर के हमने इस 22वें सूत्र का व्याख्या किया है, ठीक है। और उसी के हाँ हाँ हाँ, वो ये दोनों एक साथ जब तक नहीं लेके चलेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ लिया करें उसको, या तो क्लास के अंत में पूछ लिया करें, तो उसको हम बता दिया करेंगे, ठीक है ना। तो और किसी का है नहीं तो फिर क्लास को समाप्त किया जाए। और आप लोगों को समझ में आ रहा ही है ना, ये जो जितना हम पढ़ाते हैं वह, अच्छा, हाँ, नहीं, एकदम मैं सिंपल भाषा में ही समझाता हूँ, इस किताबी भाषा को मैं यूज नहीं करता हूँ। हाँ, किताबी भाषा से क्या होता है, किताब भाषा इतना कठिन शब्दों में लिखी गई है कि योग के जितने भी आप बुकें पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, जितने भी शास्त्र की विद्वानों की व्याख्या पढ़ेंगे, तो बहुत ही हार्ड, मतलब कठिन भाषा में लिखी गई है, जिसको समझना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। और आम इंसान जो है इसीलिए इससे बहुत दूर हट जाता है, क्योंकि उसको उसकी परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ में आता है, जिस परिप्रेक्ष्य में वो जी रहा है। तो हमने उसी को प्रयास कर करके उसी स्तर को, कि जो आम जनता उस चीज़ को समझ सके, वही चीज़ लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम्म। 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 बात देखिए, हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप मतलब आपका स्तर बुढ़ापा की तरफ चला गया है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की तरफ चला गया है,
तो भी आप इसके अभ्यास से मत हटिए, इसके अभ्यास को करिए, क्योंकि संस्कार, महर्षि पतंजलि ने कहा है जो संस्कार जो है ना वो सुरक्षित, मतलब इकट्ठा होते रहते हैं और वो हाँ अगले जन्म में मिलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको मुक्ति एक जन्म के अभ्यास से नहीं मिलने वाली है, हजारों जन्म का तप होता है मुक्ति, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत समझ लीजिए, हाँ हाँ आप, हाँ 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 वो तो नहीं उसको दोनों पक्षों से ले सकते हैं, उसको दोनों पक्ष से ले सकते हैं। वो एक स्तर तो देखिए वो तो बस केवल पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, वो अभी नहीं समझ में आएगा। अब वो अभी देखिए वो क्या होता है, अभी नहीं समझ में आएगी, मगर उनको ये बात समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रही है। वो एक चेतना उनकी ऐसी है जो सुप्त पड़ी हुई है और इसको समझने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। बात क्या होता है कि विवेक जो होता है ना, विवेक सोया हुआ है ना। इस कारण वो जो चेतना है, जो जिस चेतना की बात विवेक ऋतंभरा प्रज्ञा में का रूप लेके कहा गया है, विवेक की बात कही गई है, वो विवेक अभी सुप्तावस्था में है। और अभी क्या है कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं इसी में पूरा संलिप्त है, ठीक है ना। और जो सामाजिकता है वो सामाजिकता को पूरा निर्वहन करने के लिए ही अपने आप को समेटना चाहता है। बस यही पूरा आज का युवा यही है कि आज का युवा बस यही चाहता है कि हमारे पास धन हो जाए, हमारे पास एक घर हो जाए और एक गाड़ी हो जाए, इससे ऊपर नहीं उठना चाहता है। इससे ऊपर वही देखिए वो उसमें उस स्कूल डोज में क्या हो जाता है, नहीं स्कूल डोज में एक बाध्यता होती है, जब तक जिसके अंदर इच्छा नहीं होती है, ठीक है। स्कूल डोज में क्या हो जाता है कि बच्चे को, सभी बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको आसन, और गुरुकुलों के बच्चों को मैंने देखा है, गुरुकुलों के बच्चों से मैं मिला हूँ, मिलता भी हूँ, मैं देखता हूँ जब पढ़ के आते हैं तो उनके अंदर इन शास्त्रों के प्रति, इन ग्रंथों के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है, वो आधुनिकता की तरफ ज़्यादा दौड़ लगाते हैं। मैंने नहीं मुझे आपका स्तर बहुत अच्छा है। मैंने गुरुकुलों के विद्यार्थियों को देखा है कि उनका जो मतलब कि लगाव होना चाहिए अपने ग्रंथों के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, वो उतना नहीं रहता है। मैं देखा हूँ कि वो संसार की तरफ ज़्यादा दौड़ लगाते हैं फिर आकर के, ठीक है। वैराग्य वो उसके तरफ देखना चाहते हैं ये चीज़ है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ बोलिए। किस चीज़ का तृष्णा? 16 नंबर वाला, ठीक है। मैं कल जब शुरू तो उसको मैं, अच्छा ठीक है, उसका मैं आपको 16वां नंबर का जब क्लास कल शुरू होगी तो उससे पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ ओके ठीक है जी। आप सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, ठीक, प्रणाम। और भी लोगों को आप लोग इसमें जोड़ते रहिए, ठीक है ना। आपको लिंक हम भेज देंगे, लिंक आप लोगों को, और लिंक आप सभी ग्रुपों में शेयर किया करें, जितने भी जो लोग जुड़ सकें, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी, ठीक है।